बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ से ईद वाले दिन घर पर ईद मना के सबसे मिलते मिलाते हम लोग मम्मी के यहाँ चले गए थे रहने के लिए 2-4 दिन के लिए। और मम्मी ने हम लोगों को माशाल्लाह से 8 दिन तक पूरे रोक लिया था। तो हम लोग छोटी ईद कर वहाँ से आए थे, रोज़े भी थे। और दूसरे दिन इतना सुहाना मौसम हो गया था, आप लोगों को याद ही होगा हैदराबाद में कितना अच्छा वेदर हो गया था। बारिश होने लगी थी और ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। और हम लोग सैरी कर लिए थे और उसके बाद बच्चे एक के पीछे एक उठ गए थे। तो फिर मैं हॉल में इन लोगों के साथ बैठ गई थी और नेहा भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी यहाँ। सर्दी बहुत हो रही है माँ, सर्दी हो रही मम्मा को। मैं शव्वाल के रोज़े तो मैं 3 ही रह सकी और 3 मैंने छोड़ दिए, नहीं रह सकी, हिम्मत नहीं हो रही थी, थोड़ी तबीयत आगे पीछे थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने सारे रोज़े कंप्लीट किए और छोटी ईद कर यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। और वैसे बाबा यहाँ पालक और कोतमीर काट रहे हैं एक साथ लव बर्ड्स के लिए। उनकी ये रूटीन है कि रोज़ दाना पानी और उन लोगों की तबीयत कुछ आगे पीछे हो तो वो मेडिसिन्स भी देते हैं। तो फिर मैंने ये कैप्चर कर लिया। और जैसा हम लोग मम्मी के घर से वापस आ गए थे तो हम घर के कुछ काम बाकी थे अभी। एक्चुअली में हमने कुछ अरसा पहले कंस्ट्रक्शन कराया था, घर का रिनोवेट कराया था घर को, तो वो बाकी। नेहा की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई थी। फिर मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी तो उसी के चलते हुए सर्दियां भी बहुत काफ़ी ज़्यादा थी। अब के साल हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा था तो ये सारे कंडीशंस कुछ इस तरह से थे। तो फिर हम लोगों ने खासा ही वेट कर लिया और घर पर कुछ काम हो रहे हैं तो इसलिए वीडियो लेट आई है। आई होप आप लोग मुझसे आगे जर्नी में जुड़े रहें। और ये हम लोगों ने कुछ कीमा रोल्स बना लिए थे और तरबूज कट कर लिए थे क्योंकि रोज़े चल रहे थे। तो मैंने हर दिन कुछ ना कुछ कैप्चरिंग की। 8 दिन की कैप्चरिंग मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दी है। और नेहा बीबी यहाँ दहलीज क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी वो कर रही थी कोशिश बट वो नहीं कर सकी, अब कर रही है तो फिर से मैंने कैप्चर कर रही हूँ। और जैसा ही मैंने कैमरा ऑफ किया उसने जंप कर दिया था तो मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। बट घर के सारे लोग, मम्मी बाबा और बच्चे सब आके इर्द गिर्द जमा हो गए थे, नेहा के एंकरेज कर रहे थे। और मम्मी के पास कुछ किराएदार है, वो भी चढ़ते उतरते नेहा को लाड़ प्यार कर रहे थे और एंकरेज कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। और कुछ सिस्टम है कि वैसे तो सिस्टम है नहीं, फैमिली के कुछ बुज़ुर्ग बना लेते हैं ना कि चौखट अगर क्रॉस करो तो नारियल फोड़ना चाहिए मामू, तो वही सब कुछ चल रहा था। बट हम लोगों ने दूसरे दिन फोड़ा क्योंकि वो ज़्यादा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। बट अच्छा लगता है बेबी पे ये फोकस करने के शायद बहाने होंगे बड़े लोगों के। वैसे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कुछ भी अच्छा लगा हो तो।
लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, तो वो भी सुनते जाइएगा। आने वाले व्लॉग्स इंटरेस्टिंग है, स्क्रिप्टेड तो नहीं है, बट जैसा जैसा डेली लाइफ रन होती है उसी तरह मैं व्लॉग में शूट कर लेती हूँ, कुछ कैप्चरिंग कर लेती हूँ, तो वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अगर पसंद आती हो, होम मेकर, हाउसवाइफ, मदर वीडियोस, घरेलू वीडियोस, तो मेरा चैनल और वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी, तो मेक श्योर फॉर सब्सक्राइब और लाइक कर देना। लाइक से तो कुछ होता नहीं, बस कंडीशंस पता चलती है कि व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को वीडियोस अच्छी लगी है कि नहीं, तो उस पर मैं आगे काम कर सकती हूँ। और दहलीज क्रॉस करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी नेहा और चिड़चिड़ होने लगी थी। मम्मी ने बहुत कोशिश की कि उसको सुला दूँ थपक के, फिर वो मम्मी से खेलने लगी। खेल खेल में सारी नींद उड़ा ही दी। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा मामू मारना देखो। मम्मा देखो कितना। और जब मम्मी हम लोग इकट्ठे होते हैं तो मज़े ही हो जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ ईदी पेंडिंग थी बच्चों की, जो मैंने तो दे दी थी बट इन्होंने नहीं दी थी, तो फिर बच्चे यहाँ दीदी के पैसे समझो। ईदी वसूल कर रहे हैं इनसे, नानी नाना से, मामू से, और मुझसे ईदी मिल गई थी। आखिर में ये बच गए थे ईदी के लिए, तो बच्चे हैं कहाँ छोड़ते, तो उन लोगों ने भी वसूल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रहा अगला दिन। अगले दिन फिर हम लोगों ने मेरे भाई से नारियल मंगवाया, और वो इतना तेज़ी से फोड़ रहा था कि मेरी आवाज़ निकल गई, ताकि मुझे ऐसा लगा, कैमरे से मैं देख रही थी नेहा को, तो ऐसा लगा कि वो उसने हाथ पर ही नारियल चला दिया। तो मुझे ही वियर्ड फीलिंग आ गई थी कि मेरी मुंह से आवाज़ निकल गई। हर दिन कुछ ना कुछ कैप्चर कर रख लिया था मैंने, बट कंटिन्यूसली हर दिन की व्लॉगिंग नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। रमज़ान की सारी कसर निकल गई थी पकाते पकाते और रोज़े रहते, ख़ासकर गर्मी से। और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी, तो अभी मैं इंस्टेंट मेहंदी लगाई है। यहाँ सिर्फ कैप्स लगाए हैं और अच्छा कलर आ गया था। इंस्टेंट मेहंदी बहुत अच्छी है, ख़ासकर जैसी ख़वातीन के लिए जो छोटे बच्चे हैं, बिज़ी है, ज़्यादा हाथ पर लॉन्ग रख नहीं सकते, सुखाकर उसको कलर आने तक का वेट नहीं कर सकते, उनके लिए तो परफेक्ट है मेहंदी। ये लगाओ, रंग आ जाए, चढ़ जाता है, फिर धो लो,
और अपने काम में बिज़ी हो जाओ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। यहाँ मैं पुदीना तोड़ने चले गई थी, फ्रेश पुदीना, और फिर हम लोगों ने बिरयानी बनाई, बिरयानी शीरखुरमा बनाया। उस दिन छोटी ईद थी और फिर हम लोग एंजॉय करके ईद वाले दिन ही घर वापस आ गए थे। जस्ट निकल ही रहे थे, सबसे मिलते मिलाते तो लव बर्ड्स की इतनी आवाज़ आ रही थी, तो हम लोगों ने फिर चेक किया, क्योंकि वहाँ अंधेरा कर देते हैं कि वो चुपचाप लव बर्ड्स सो जाए। बट एक न्यू बॉर्न बेबी ने ना पूरा सर अटका लिया था, तो उसको बड़ी ही मुश्किल से उसके पैर, और वो डर कर पैरों से इतनी टाइटली जाली पकड़ लिया था। फिर हम लोगों ने उसका सर निकाला और पैर छुड़वाए जाली से, और फिर हम हमारे घर चले गए। घर जाते वक्त भी जो पड़ोसी है जान पहचान वाले, वो लोग भी नेहा को बहुत प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी कोई भी छोटा बच्चा हो तो हर किसी का दिल चाहता ही है ना थोड़ा सा प्यार दे उसे, आप लोगों के पास भी ऐसा ही होता होगा। और फिर फाइनली हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए थे। घर आने के बाद तो सिचुएशंस ऐसी तेज़ी में बदली और काम भी स्टार्ट हो गए थे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोग कैसे बिज़ी हो गए थे घर पर। और वीडियो की एंड होने लगी है, तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा कामिल वज़ू करता है, यानी हर आज़ू को अच्छी तरह 3 मरतबा धोता है, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम पीसफुल तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, और सिंपल एंड इजी है, तो कोशिश करें कि लाइफ भी सिंपल इजी बनाएं, पीसफुल बनाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा, अगर आपने किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।